नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो जगदीप धनखड़ है। ठीक है, देखिए इनका फोटो है। आगे देखिए दोस्तों, लोकसभा का सभापति कौन है? तो लोकसभा का सभापति कौन है? अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष ओम बिरला है। ठीक है, कांग्रेस के कोडिकुन्नील सुरेश को हराकर फिर से पद पर चुने गए हैं। श्री गणेश वासुदेव मावलंकर 1952 से 1956 तक भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं। चींटी कौन सा अम्ल स्रावित करती है? चींटी जो है कौन सा अम्ल स्रावित करती है दोस्तों? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, इसे मेथोनोइक अम्ल भी कहा जाता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। चींटी के काटने पर उसका डंक लुप्त हो जाता है और वह जहर ग्रंथि से फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है। रासायनिक सूत्र CHCOOH प्रकार, कमजोर कार्बनिक अम्ल। आमतौर पर पाया जाता है। अम्ल का नाम आमतौर पर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? देखिए, टार्टेरिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल जो है इमली में, अंगूर और इमली में पाया जाता है। ठीक है, टार्टेरिक अम्ल अंगूर, इमली, दुग्धामल दही में भी पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? मधुमक्खियों और लाल चींटियों में। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल जो है मधुमक्खियों और लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस या HCl मानव पेट। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल जो है संतरा या नींबू या आंवला में पाया जाता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया है। यह युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है। यह पूरे देश को प्रभावित कर सकता है और केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीकृत नियंत्रण की ओर ले जाता है। इस अवधि के दौरान भारतीय जनजाति की संघीय संरचना एकात्मक हो जाती है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356, इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जाना जाता है। इसे किसी राज्य में तब लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य में शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य को अपने ऊपर ले सकता है। इस प्रकार का आपातकाल संसदीय अनुमोदन के साथ 3 साल तक चल सकता है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन है। यह तब वित्तीय आपात जो है तब घोषित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति को लगता है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है। ऐसी आपात स्थिति के दौरान संघ की कार्य शक्ति किसी भी राज्य को वित्तीय औचित्य का पालन करने का निर्देश देने तक विस्तारित होती है। राज्य में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भी शामिल हैं। संविधान का भाग विषय वस्तु अनुच्छेद भाग 1 जो है संघ और उसके प्रदेश 1 से 4 में, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 जो है नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार 12 से 35। भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। दिल्ली के किस सुल्तान ने फारसी दरबारी रीतियों और रिवाजों को लागू किया? तो गयासुद्दीन बलबन ने लागू किया। वह 1266 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान था। कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह दिल्ली में मामलुक वंश का संस्थापक था और 1206 से 1210 ईस्वी का शासन किया था। ऐबक अपने सैन्य विजयों और कुतुब मीनार के निर्माण के लिए जाना जाता था। उसने फारसी दरबारी रीति रिवाजों को लागू नहीं किया। इल्तुतमिश उसने 1211 ईस्वी में 1236 का शासन किया और दिल्ली सुल्तान का एक महत्वपूर्ण शासक था। उसने फारसी और संस्कृति और साहित्य का संरक्षण किया। ओलंपिक की शुरुआत किस देश में हुई थी? ओलंपिक की शुरुआत ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 ईस्वी में हुई थी। पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल थे।
पेरिस ओलंपिक 2024 में ओवरवेट होने के कारण कौन भारतीय खिलाड़ी बाहर हुई? पेरिस ओलंपिक 2024 में ओवरवेट होने के कारण विनेश फोगाट को खेलों से बाहर कर दिया गया। प्रश्न, ओलंपिक के 4 प्रकार कौन से हैं? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला पदक जीता? पेरिस ओलंपिक में मनु भास्कर ने भारत के लिए पहला पदक जीता और वही दूसरा पदक जीतने के बाद उन्होंने इतिहास ही रच दिया। उन्होंने पहला कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जीता और दूसरा पदक 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह की जोड़ी के साथ मिलकर जीता। इसी के साथ ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली वह पहली भारतीय एथलीट बन गई। ओलंपिक खेलों का जनक कौन है? ओलंपिक खेलों का जनक जो है पियरे फेडे बेरोन डे कॉर्बेटिन है। ओलंपिक में कौन सा खेल नहीं है? क्रिकेट नहीं है। ओलंपिक में 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? यह 5 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करती है। ओलंपिक खेल की स्थापना कब हुई थी? ओलंपिक खेल की स्थापना 1896 ईस्वी में हुआ था। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32 लाख 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कहाँ? कलकत्ता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा है। स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पास हुआ था। उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? उज्जैन जो है सिरपा नदी किनारे बसा है। हरिद्वार किस नदी किनारे बसा है? गंगा नदी किनारे बसा है। लखनऊ जो है किस नदी किनारे बसा है? लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे बसा है। उज्जैन जो है किस नदी किनारे बसा है? गोमती नदी किनारे बसा है। उज्जैन जो है किस नदी किनारे बसा है? उज्जैन जो है सिरपा नदी किनारे बसा है। अहमदाबाद किस नदी किनारे बसा है? साबरमती नदी किनारे बसा है। बड़ौदा किस नदी किनारे बसा है? विश्वामित्री नदी किनारे बसा है। सूरत जो है किस नदी किनारे बसा है? ताप्ती नदी किनारे बसा है। द्वारका किस नदी किनारे बसा है? गोमती नदी किनारे बसा है। अजमेर जो है किस नदी किनारे बसा है? लूनी नदी किनारे बसा है। आगरा जो है किस नदी किनारे बसा है? तो यमुना नदी किनारे बसा है। कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम गुलाम कौन था? वर्ष 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब देखिए युद्ध अभ्यास। देश ऑस्ट्रेलिया का युद्ध अभ्यास क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया हिंडबैच। बांग्लादेश का युद्ध अभ्यास क्या है? संप्रीति। चीन का युद्ध अभ्यास क्या है? हैंड इन हैंड। फ्रांस का युद्ध अभ्यास क्या है? शक्ति। इंडोनेशिया का युद्ध अभ्यास क्या है? गरुड़ शक्ति। कजाकिस्तान का युद्ध अभ्यास क्या है? परवल दोस्तक। किर्गिस्तान का युद्ध अभ्यास क्या है? खंजर। मालदीव का युद्ध अभ्यास क्या है? एक्वेरिन। मंगोलिया का युद्ध अभ्यास क्या है? नोमडिक एलिफेंट। म्यांमार का युद्ध अभ्यास क्या है? इम्बैक्स। नेपाल का युद्ध अभ्यास क्या है? सूर्य किरण। ओमान का युद्ध अभ्यास क्या है? अल नगा। रूस का युद्ध अभ्यास क्या है? इंद्र। सेशल्स का युद्ध अभ्यास क्या है? लामितिये। श्रीलंका का युद्ध अभ्यास क्या है? मित्र शक्ति। थाईलैंड का युद्ध अभ्यास क्या है? मैत्री। ब्रिटेन का युद्ध अभ्यास क्या है? अजय वॉरियर। संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध अभ्यास क्या है? युद्धाभ्यास। संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्धाभ्यास। संयुक्त राज्य अमेरिका का है वज्र प्रहार भी है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास। मालाबार जो युद्ध अभ्यास किसका है दोस्तों? कौन कौन सा देश का है? तो भारत का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। मालाबार जो है युद्ध अभ्यास किस देश का है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का युद्ध अभ्यास है। बरून जो है दोस्तों किस देश का युद्ध अभ्यास है? तो बरून जो है भारत और फ्रांस का युद्ध अभ्यास है। ला पेरोस जो है किस देश का युद्ध अभ्यास है दोस्तों? तो ला पेरोस जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान और यूनाइटेड किंगडम का युद्ध अभ्यास है। समुद्री ड्रैगन
किस किस देश का युद्ध अभ्यास है दोस्तों? तो ये जो है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया का युद्ध अभ्यास है। कोकन जो है किस देश का युद्ध अभ्यास है? तो ये जो है भारत और ब्रिटेन का युद्ध अभ्यास है। एम और इमडेक्स जो है किस देश का युद्ध अभ्यास है? भारत और आसियान देश का है। ब्राइट स्टार जो है किस देश का युद्ध अभ्यास है? तो ब्राइट स्टार जो है भारत और 34 देश का युद्ध अभ्यास है। ठीक है, आगे देखिए। सेलवेक्स जो है किस देश का युद्ध अभ्यास है? तो ये जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध अभ्यास है सेलवेक्स। ठीक है, आगे देखिए। स्लिनेक्स जो है किस देश का युद्ध अभ्यास है? यह जो है भारत और श्रीलंका का युद्ध अभ्यास है। समुद्री शक्ति जो है किस देश का युद्ध अभ्यास है? तो भारत और इंडोनेशिया का युद्ध अभ्यास है। अल मोहद अल हिंदी किस देश का युद्ध अभ्यास है? अल मोहद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब का युद्ध अभ्यास है। भारत फ्रांस संयुक्त राज्य अमीरात त्रिपक्षीय अभ्यास जो है भारत फ्रांस और यूएई का है। ठीक है, भारत फ्रांस यूएई त्रिपक्षीय पेसेक्स भारत फ्रांस और यूएई। कोमोडो भारत और संयुक्त 36 देश का युद्ध अभ्यास है। आयुसी इंडेक्स जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया का है। सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर का युद्ध अभ्यास है। आगे देखिए। सीएजी के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 148 मोटे तौर पर सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 में कहा गया है कि संघ और राज्यों के लेखे ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे और राष्ट्रपति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित करें। अनुच्छेद 151 में कहा गया है कि संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रित महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके।